कौन है और भारत की क्या भूमिका होगी, इस पर तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन दुनिया के इस एलीट क्लब को बनाने का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, नाम है अमेरिका। अमेरिका की तरफ से एक एलीट क्लब बनाने की तैयारी चल रही है। इसे कथित तौर पर C5 कहा जा रहा है, यानी कि 5 देशों का समूह। इन 5 देशों के समूह में, यानी कि जो C5 है, इसमें अमेरिका है, इसमें रूस है, इसमें चीन है, इसमें भारत है और इसमें जापान है। ये क्या गेम है, इससे क्या अमेरिका हासिल करना चाहता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आएगा। आज का वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये कोर 5 है क्या और इसके पीछे ट्रंप की साइकोलॉजी क्या है, उसका दिमाग कैसा है यार, ये सोचता कैसे है आदमी। ट्रंप planning new super club with India, all about buzz on new core 5 grouping। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, फिर मैं अगली स्लाइड में यूरोप के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या समझता है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान। अब आपने जी की ग्रुपिंग सुनी थी साहब, G7 है, अच्छा हम G8 कर देते हैं इसको, G20 है, फलाना ढिमका। ट्रंप ने बोला नहीं यार, कोर 5। आपने एक बात नोट करी है, हैव यू नोटेड वन थिंग? मोदी जी, ये देख लीजिए, इनकी ट्रंप से नहीं बनती। पोलाइटली बात होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन इख्तलाफात हैं। शी जिनपिंग नहीं बनती, पुतिन नहीं बनती। इसमें से जो डोनाल्ड ट्रंप और जापान के अलावा जो 3 हैं यहां पे, इनकी बनती नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको क्या बताता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात ये बताता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, दिस मैन रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया वैश्विक सुपर क्लब कोर 5 या कोर कंट्रीज कोर 5 बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया का इंतजाम संभालना होगा। इस नए ब्लॉक में अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और शामिल की बात की जा रही है। इसका मकसद खुफिया तौर पर यूरोप की 200 साल पुरानी डोमिनेंस को ख़त्म करना होगा। भारत का इस समूह में शामिल होना तर्कसंगत है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास कर रही है, जिसका ग्रोथ रेट चीन से भी बेहतर है। विषय में कोर 5 को लेकर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान की जलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेके पाकिस्तान में पूरा भूचाल आ चुका है कि इंडिया को कोर 5 में कैसे शामिल किया जा सकता है। इस पर पाकिस्तानियों की रिएक्शन वीडियो में देखिए। चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अमेरिका रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आप देखिए पुतिन, माइट इज राइट, ये मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आपको पता नहीं है डिप्लोमेसी, कुछ नहीं होता यार, ये सब कुछ नहीं होता। ये जब आप और मैं दोनों क्रिकेट खेल रहे हो, बात करेंगे कि G8 से निकालने वाला रशिया को यूएसए था, लेकिन अब यूएसए खुद चाइना और रशिया दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस है? रिसेंटली हमने भी देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी जो है वो खलिश का शिकार हो गए थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो भी मिस्टेक्स थी उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं शायद, या क्या ये एक डेस्परेट एफर्ट है या फिर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको क्या लगता है ये जो सारी सिचुएशन है किस तरफ जा रही है? अपनी पहली यात्रा पर 15% डिस्काउंट पाएं। ट्रंप है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चल रहा है। जब आपने जिक्र किया कि उसने रिसेंटली मोदी को लटा के रख दिया था, इस वजह से कर दिया था कि उनको पता था कि पाकिस्तान के साथ अभी हमें चलना है। इसराइल का मसला चल रहा था उस टाइम, इसराइल को रिकॉग्नाइज करना था। जो गजा का मसला था उसको पाकिस्तान की सपोर्ट एट द टाइम चाहिए थी। एट द टाइम उनको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए तो उनको पता था कि अगर हम इंडिया को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान के साथ फिलहाल हम रिलेशंस अच्छे बिल्ड कर देंगे जो हमें उधर काम देगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चल रहा है। अब रिसेंटली इकोनॉमिक थोड़े क्राइसिस आए हैं यूएसए के अंदर, उसको भी ओवरडू करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है।
अदरवाइज वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चल रहा है। Okay. उसको पता है इसकी आखिरी टर्म है, इसने दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं और जो सा काम है इसी में ही करना है। ओके यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डेस्परेट एफर्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज भी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इंडिया और रशिया अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ना वो यूएस डॉलर को पूछ रहे हैं, ना वो यूरोस को पूछ रहे हैं, वो डायरेक्ट जो है वो अपनी नेशनल करेंसी को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए। ये चीज भी कहीं ना कहीं खटक रही है कि भाई कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है वो दोबारा से एम्पावर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके क्वेश्चंस सुने हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ब्लंडर मारे हैं। ओके ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया जो है ना उसको कह रही है कि उसने ब्लंडर्स मारे हैं कि यार वो बंदा एक सरफिरा बना हुआ है कि वो इतने टैरिफ्स इम्पोज कर रहा है, हर बंदे के साथ वो बिगाड़ रहा है। चाइना एक इकोनॉमिक पावर है यूएस के बाद, ऑलमोस्ट ये बराबर ही हैं, तो वो उसके ऊपर भी इतने टैरिफ्स, ऊपर से इंडिया को पहले उसने थ्रेट किया, थ्रेट करने के बाद उसने उसके साथ उनके साथ सेटलमेंट भी कर ली हुई है। ठीक है, अब मोदी जो है उसने रशिया को, पुतिन का भी बुलाया, इनवाइट किया, तो पुतिन ने उसमें एक चीज रिवील की है कि यूएस हमसे सीक्रेटली ऑयल परचेज कर रहा है, व्हाई नॉट इंडिया। ओके तो अब उसको ये लगता है कि जो मैंने ब्लंडर मारे हुए हैं ना, तो मुझे अब इन कंट्रीज के साथ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिलीव कर रहे थे कि नहीं साहब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पे ऐसा होगा और सब लोग कानून, कोई कानून शानून कुछ नहीं है। इंडिया ने चाइना के साथ 5 मुआहदे साइन करे थे, 5 अग्रीमेंट साइन करी थी, 5 हेड ऑफ स्टेट लेवल पे साइन करी थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट गया और उसने अंगूठा लगा दिया, नो, हेड ऑफ स्टेट लेवल। भारत का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, टन टन टन। और चाइना एकदम गलवान आता है, गलवान आता है, इंडियन आर्मी से झड़प होती है, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, चाइनीज को ठोकते। वो 5 अग्रीमेंट कहाँ गई? वो पांचों की 5 अग्रीमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थी भाई, वो ट्रेड के बारे में नहीं थी कि तुम हमें इतनी गाड़ियां दोगे तो हम इतनी तुम्हें मोटरसाइकिल देंगे, नहीं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थी। दे वर अबाउट द लाइन ऑफ LAC के बारे में थी। क्या हुआ? चाइना ने फाड़ के फेंक दी, चाइना ने हमला कर दिया गलवान पे। माइट इज राइट, जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो गुंडागर्दी अपनी मर्जी की करेगा, और ये ट्रंप ने प्रूव कर दिया। और ट्रंप ने ये भी बोला है कि सिर्फ वो गुंडागर्दी नहीं करेगा, मैं उस गुंडागर्दी की इज्जत भी करूंगा। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। ये देखिए साहब, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज रिपोर्टेडली एक्सप्लोरिंग अ न्यू एलीट C5 और Core 5 forum of world powers that would bring together America, Russia, China, India and Japan, sidelining the existing Europe-dominated G7 and other traditional democracies and wealth-based groupings. The strategy proposes a Core 5 or C5 consisting of the United States, China, Russia, India and Japan, several countries with populations over 100 million. It would meet regularly, like the G7 at summits on specific topics. The first on the proposed C5 agenda, security in the Middle East, specifically the